नमस्ते। नमस्कार। आपके खिलाफ मामले कितने थे सर? सड़क से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनका प्रतिनिधि बनकर सदन में हूं। आपका क्षेत्र बेलतरा, न वो पूरा शहर है, न वो पूरा कस्बा है, न वो पूरा गांव है। उसको लेके डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चुनौती नहीं है? चुनौती है। गांव की जो परिकल्पना थी वो शहर आते आते और बदहाल हो गई है। ये नई चुनौती है, स्वीकार करता हूं। दिलीप सिंह जुदेव और सुशांत का रिश्ता क्या है? मेरे लिए बड़ा भावुक प्रश्न है। मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती के इस कार्यक्रम में मेरे मेहमान हैं सुशांत शुक्ला। सुशांत शुक्ला का परिचय कुछ यूं है कि एक ऐसा युवा है जिसे उनके राजनीतिक विरोधी उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ याद करते हैं। बताते हैं कि नियंत्रण नहीं रखते, भावनाओं पे उद्वेलित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। जान जानी जनार्दन देव दनादन इस पैटर्न के प्रतिमान प्रतिमूर्ति हैं सुशांत शुक्ला। मगर बेलतरा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। माननीय सम्माननीय विधायक को सचेतक की भूमिका भी मिली है, यानी बीजेपी के विधायक सदन में उपस्थित रहें, कभी डिवीजन का मौका ना आए, ये सारी भूमिकाएं सुशांत निभा रहे हैं। तेवर बहुत तल्ख हैं, शायराना अंदाज भी है सदन के भीतर। क्या है सुशांत की रणनीति और सुशांत आज यहाँ कैसे पहुंचे, ये सब जानने इस पंचायती में पूछूंगा सुशांत से। सुशांत जी नमस्ते। नमस्कार। आपके खिलाफ मामले कितने थे सर? ये ना पूछिए, लेकिन ये मैं आपको चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं कि जनहित के ही मामले थे। सड़क से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनका प्रतिनिधि बनकर सदन में हूं और फिर सदन में उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। यही मेरे जीवन का श्रेयस्कर पल है जो मैं निभ रहा हूं। तो आप अपने जो जो आपकी सड़क की लड़ाई है जिसमें आपराधिक मामले दर्ज थे, आपकी आपकी आपके राजनीतिक विरोधी आपकी शोहरत गिनाते हुए बताते हैं कि पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे आप, उसको लेके बड़ा बवाल मचा। एक घटनाक्रम ऐसा हो गया कि आपके राजनीतिक गुरु को ये कहना पड़ गया दिलीप सिंह जुदेव साहब को कि ये प्रशासनिक आतंकवाद है। इतनी भिड़ंत आप करते थे, क्या जरूरत थी? इतना गुस्सा क्यों है आपको? जब जब अराजकता अन्याय का विषय आएगा तो प्रशिक्षण के साथ जो हमें सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ना है, और वो लड़ाई जारी है आज तक। सुशांत, अब तो आप सत्ता का हिस्सा हैं। अभी भी सदन के भीतर कई बार दिखता है कि आप भिड़ जाते हैं सवालों को लेके कि ये प्रश्न के साथ ये संदर्भ गलत है, ये प्रश्न में ये जवाब गलत है। तो ये भिड़ने का तरीका थोड़ा सा परिवर्तित होगा या यही अंदाज जारी रहेगा? अंदाज और तेवर बदलना हम लोग की फितरत नहीं है। और आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संवेदनशीलता के साथ अनियमितताओं के विरुद्ध आवाज़ मुखर रहेगी आजीवन, दायित्व चाहे कोई भी हो। आपको लेके ये कहा जाता है कि प्रदेश के भीतर आपके राजनीतिक संरक्षण का अभाव था, लेकिन टिकट आपको चमत्कारिक ढंग से मिली। बिहार की पृष्ठभूमि से आने वाले नितिन नवीन, अनुराग ठाकुर, इन लोगों की अहम भूमिका थी। आपके प्रचार तक में अनुराग आए थे। क्या इस ये बात मैं से बहुत सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे टिकट मिली और जनता ने मुझे विधायक के रूप में चुना। पहला पृष्ठभूमि तो ये है। दूसरी पृष्ठभूमि ये है कि साथ के साथी जिन्होंने मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपने साथ रख के प्रशिक्षित किया, अगर वो चुनाव में आते हैं तो आपत्ति का विषय क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन प्रदेश संगठन में आपको लेके हमेशा से ये बात क्यों आती है कि नहीं नहीं ठीक है, मगर थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा ठीक है? वो किसकी सोच हो सकती है वो तो आप ही बता पाएंगे। मेरे पास जो है, मेरे संगठन के महामंत्री, संगठन के पदाधिकारी, सब ने मुझे लाड प्यार से आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि मैं सदन में विधायक के रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपका क्षेत्र बेलतरा, न वो पूरा शहर है, न वो पूरा कस्बा है, न वो पूरा गांव है। उसको लेके डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चुनौती नहीं है? चुनौती है। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा, प्रश्न के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और मेरे अभिभावक भी हैं, अरुण साहू जी ने जवाब दिया कि 38 कॉलोनियाँ ही नियमित तौर पर पंजीकृत हैं और 208 कॉलोनियाँ अवैध हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 166 कॉलोनियाँ अवैध दी हैं मुझे। 400 किलोमीटर की सड़कों का जाल बनाना अभी निर्मित है, क्योंकि बिलासपुर का जो बेलतरा का स्वरूप है वो 18 वार्ड और 62 पंचायतों के साथ मिलकर बनता है। और 18 वार्ड ऐसे ही नहीं बने। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी ने
विसंगतिपूर्ण परिसीमन किया और 12 ग्राम पंचायतों को 18 वार्डों में तब्दील कर दिया। और आज भी 3.5 साल, जब आज लगभग 4 साल कांग्रेस के मेयर को बैठे हो गया है वहाँ पर, तो नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी फूटी हालत में हैं और गांव की जो परिकल्पना थी वो शहर आते आते और बदहाल हो गई है। ये नई चुनौती है, स्वीकार करता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस काम को भी उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करूँगा और अपनी सरकार के माध्यम से जनहितैषी योजनाएं अपने क्षेत्र में लागू कराऊंगा। ये मेरी पूर्ण मान्यता है। चुनौती से याद आया सुशांत, आपकी विधानसभा में विनिंग कैंडिडेट थे रजनीश सिंह, उनकी टिकट कटी, आपको टिकट दी गई। चुनौती में भारतीय जनता पार्टी के बाकी नाम के साथ साथ ये नाम भी एक चुनौती है क्या? नहीं, बहुत साफ साफ आपसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मूलक इकाई का संगठन है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता का जो दायित्व है वो स्थायी है और जो बाकी दायित्व हैं वो चलायमान हैं। तो कल तक वो रजनीश भैया के माध्यम से जो दायित्व पूरा कर रहे थे, आज में वो दायित्व मेरी ओर है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि पंडित बद्रीधर दीवान के बाद रजनीश भैया, रजनीश सिंह जी के बाद मैं, उस विकास की परंपरा, जन हितैषी योजनाओं की परंपरा और जन संवाद की परंपरा मैं अपने जीवन में आगे भी लेके जाऊंगा, क्योंकि वही मेरे मार्गदर्शक हैं, चाहे वो बद्रीधर दीवान जी हों चाहे रजनीश सिंह जी हों। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और बहुत ओजपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं। हालिया दिनों सरकंडा थाना में एक शिकायत ठोक आए हैं आप कि देखिए ये आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं कि वो ओजपूर्ण तरीके से बात उठाते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? विश्व के सबसे बड़े लफ्फास हैं, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं। और जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय की राजनीति करना उनके परिवार, उनके दल का पेशा रहा हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के नारे के साथ हम चल रहे हैं। और ये नया नवीन भारत है और इस नवीन भारत में, इस नवीन भारत के आधुनिक लौह पुरुष और विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अगर उल जुलूल बात बोलेगा तो न्यायालय में तो उसको जवाब देना ही होगा। लेकिन सुशांत जी, क्या मजाक नहीं है कि 10 फरवरी का आपका आवेदन है, आज 22-23 फरवरी की तारीख हो गई है, आपके आवेदन पर ही अभी तक एफआईआर नहीं हुई? आवेदन पर एफआईआर नहीं हुई ऐसा नहीं है। मैं आपको एफआईआर का मतलब ही आप पूर्ण समझ लें, पहली प्राथमिकी। मैंने पहली प्राथमिकी दर्ज कर दी है। चूंकि मैं विधानसभा में हूँ तो मेरा बयान पंजीकृत नहीं हो पाया है, अपने क्षेत्र में नहीं हूँ। कार्रवाई तो होगी सुनिश्चित। मान लीजिए कि ऐसे लफ्फासों को जो बेजायज बात करके वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वर्ग संघर्ष को बढ़ाते हैं, वर्ग विद्रोह को पैदा करते हैं, ऐसे नेताओं को तो अब अपने घर में बैठना पड़ेगा। आपके राजनीतिक गुरु, आप जिस नर्सरी के सूरजमुखी हैं, वो दिलीप सिंह जुदेव, जब उनका जिक्र आता है, हालांकि वो जीवंत किंवदंती रहे, अभी भी उनको मिथक पुरुष कहा जाता है, उन्हें उनके चाहने वाले काका साहब कहते हैं, कोई किसी किसी नाम से पुकारता है, मगर जब उनके राजनीतिक उत्तराधिकार की बात होती है तो सबसे बड़े पुत्र शत्रुंजय के बाद एक बात आती थी युद्धवीर की, और जब दोनों काल को जा चुके, अपनी कालातीत आयु पूरी कर चुके हैं, तो वो उत्तराधिकार, वो औरा का जब जिक्र आता है तो सुशांत की ही बात आती है। दिलीप सिंह जुदेव और सुशांत का रिश्ता क्या है? मेरे लिए बड़ा भावुक प्रश्न है और आज मैं सदन में हूँ। शायद तक मेरे नेता जीवित होते तो सबसे ज़्यादा खुश होते। चलिए फिर कभी बोलेंगे इस पर। ये ऐसा विषय तो नहीं है कि आपकी आंखें भीगे, आपके राजनीतिक गुरु की बात है, आप कुछ बता तो सकते ही हैं कि देखिए, मैं मिट्टी का लोंदा था। गढ़ के मूर्ति बनाने का काम किसी ने किया तो कुमार दिलीप सिंह यादव साहब ने किया। हम उनको कुमार साहब कहते थे। व्यवहारिक तौर पर बहुत सारी विसंगतियों के साथ में छात्र राजनीति का विषय बनता था। पारिवारिक विषय से भी कोई बहुत बड़े परिवार से मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे राजनीतिक तौर पर स्थापित करने का किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मेरे जीवन में है वो कुमार दिलीप सिंह यादव साहब। और इसीलिए मैं भावुक हूँ और कोई विषय नहीं है कि एक घटना थी, परिवार में सबसे बड़े बेटे का निधन हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा आए हुए थे और पूरे परिवार के बीच में उन्होंने मुझे बुलाकर उनसे परिचय कराया कि इस बच्चे को आपको विधायक बनाना है। आज 10-12 साल पहले बोली गई बात
मैं 2023 में सिद्ध कर पाया हूँ। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है, लेकिन मेरे नेता अगर होते तो शायद तक इससे बड़ा क्षण मेरे लिए और कुछ नहीं होता कि मैं अपने नेता की बोली बात को आज सिद्ध कर रहा हूँ और ये उनको करके दिखाता कि मैंने सिद्ध कर दिया है। बेहद भावुक हैं आप, आपकी आंखें लाल हैं। चलिए आखिरी सवाल कर लेता हूँ। शायराना मिजाज, क्या वो दिलीप सिंह जुदेव की नहीं? देखिए, मैं प्रशिक्षित जिस विश्वविद्यालय से हुआ हूँ, मैं अपने नेता को विश्वविद्यालय कहता हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में जब जनता के बीच में जाना हो तो उसमें एक अंदाज स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का होना ही चाहिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, कि वो लोगों से कैसे घुल मिल जाए। ये गुण तो होना ही चाहिए। शायद तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पता नहीं कितना सफल हो पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जसपुर से चलकर जो आंधी भोपाल तक पहुँची था विभाजित मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में घर वापसी के माध्यम से जो नाम कमाया था उन्होंने, राजा नहीं फ़कीर है, ये वाली जो कहावत किदवंतियों में आ जाती है, शायद तक उनके पैर की धूल या नाखून बराबर बन के अगर जनता का कुछ कर पाया तो अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके भावुकता के साथ, आपके गुरु की यादों के साथ छोड़ता हूँ। तो ये थे पंचायती में मेहमान सुशांत शुक्ला। आपने तेवर देखा, अंदाज देखा, मिजाज देखा और भावुकता से भरी आंखें भी देखी। अब कुछ और बताने को शेष नहीं है सिवाय इसके कि मंजिलें दूर हैं, सफ़र कठिन है, मगर सुशांत जैसे युवा इस बात का एहसास मुकम्मल कराते हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, नई मंजिलें, नए लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल होंगे। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।